हेलो बच्चा पार्टी, मैं नूप सिनांगी। आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं और इससे पहले के एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए हैं। किसी बच्चे ने नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लो। आई बटन में भी लिंक है, चेक कर सकते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहे हैं? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है इन विच, जिसके अंदर पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ए बी एंड सी डी। तो यहाँ से एक बार स्टार्ट करते हैं हम डायग्राम बनाना, क्योंकि डायग्राम बुक में गिवन है, तुम्हें पता ही है ना, बार बार क्यों बुलवा रहे हो। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो हम ए बी सी डी बनाते हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम, तो ये रहा अपना एक पैरेललोग्राम जिसका नाम है बच्चा ए बी सी एंड डी। ठीक है, बुक में भी ऐसे ही क्या नहीं, उस कुछ अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, पर टेंशन लेने की जरूरत ये है कि बुक वाला डायग्राम नहीं बनेगा, फिर तुम कहोगे सर ये तो हमारे से ऊपर से गया। तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि बुक वाले प्रोसेस से समझा देता हूँ, तो फिर तो तुम कैसे भी हो कर लोगे। मैं ऐसे करके भी तुम्हें लास्ट में समझा दूंगा, ठीक है ना। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ए बी एंड सी डी। तो ए बी का मिड पॉइंट है बच्चा पी, ठीक है, और सी डी का मिड पॉइंट है क्यू। ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना है बात को। इफ ए क्यू इंटरसेक्ट डी पी, ए क्यू क्या कर रही है? ए क्यू ये रही, देखना भाई, ए क्यू इंटरसेक्ट डी पी एट एस। ये पॉइंट आ गया बच्चा एस, इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट नहीं बोला है। एंड बी क्यू इंटरसेक्ट सी पी, जो बी क्यू है, तो ये रही बी क्यू, कहाँ है बी क्यू? ये रही बी क्यू इंटरसेक्ट सी पी, सी पी को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट आर। ठीक है, बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई बच्चा पार्टी? डायग्राम बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। इफ सॉरी हाँ, देन सो दैट फर्स्ट थिंग ए पी सी क्यू, कहाँ है बच्चा लोग? ए पी सी क्यू। तो फर्स्ट हमें ए पी सी क्यू के लिए करना है, वो पैरेललोग्राम है, बाकी सब भी करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए पी सी क्यू ऐसा दिख रहा है, छोटा सा पी ए पी सी एंड क्यू, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कहोगे? देखो, ए पी जो है वो पैरेलल है क्यू सी के। क्यों है? क्योंकि तुम सबसे पहले कहोगे सिंस, या गिवन है, जो हमें क्या गिवन है बच्चा, लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखो, गिवन में तुम लिखोगे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब इसमें बच्चा पार्टी, इस एक वर्ड में बहुत सारी बातें छुपी हुई है। पहली बात कि ए बी पैरेलल सी डी है, दूसरी बात ए बी इक्वल सी डी है, तीसरी बात ए डी पैरेलल बी सी है, और ए डी इक्वल बी सी है। एक बात और है, क्या? एंगल से रिलेटेड, बट हमें यहाँ पे एंगल दिख नहीं रहा है कि यूज में आएगा, क्योंकि वहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, तो एंगल का ना तो बाइसेक्टर कर रही है ना कुछ और, तो हम नहीं कह सकते कि एंगल की यहाँ पे हेल्प होगी। मे बी जब होगी तो हम लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट और क्या गिवन है? P इज मिड पॉइंट, देखो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे काम आए, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब है ए पी इक्वल है पी बी के। ठीक है, दूसरी थिंग, Q इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, इट मीन्स डी क्यू इक्वल है क्यू सी के। अब यहां से एक बात देखो कि तुम्हें ए बी इक्वल सी डी दिखा रहा है, ए बी इक्वल सी डी, तो इसका मतलब हाफ ऑफ ए बी का कोई भी हाफ पॉइंट हाफ ऑफ सी डी के इक्वल होगा। इट मीन्स ये पार्ट इसके इक्वल है और ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये चारों पार्ट आपस में इक्वल हो गए इस कॉन्सेप्ट से। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि ए पी इक्वल डी क्यू भी है और ए पी इक्वल क्यू सी भी है बच्चा। दूसरी बात, जो पी बी है वो इक्वल डी क्यू भी है, और पी बी है वो क्यू सी के भी इक्वल है। मतलब क्या है? चारों चीज़ें आपस में इक्वल हो गई हैं। देखो, डी क्यू ए बी के भी इक्वल है, डी क्यू पी बी के भी इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लो बस, फिर तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से एक बात बताओ, ये तो एक पॉइंट हुआ, हमारे को चाहिए था वो। दूसरा पॉइंट ये भी तो हो सकता है कि अगर ए बी पैरेलल डी सी है या सी डी जो भी है, तो मिड पॉइंट्स भी होंगे, या उस लाइन पे कोई भी पॉइंट होता, तो हम ये भी कहते कि ए पी पैरेलल डी क्यू भी है और ए पी पैरेलल
QC भी है। ठीक है, दूसरी बात ये भी कह सकते थे कि जो PB है वो पैरेलल QC भी है और PB पैरेलल DQ भी है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हो सकती हैं, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हो सकती हैं और ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो सकती हैं। ये स्टार्टिंग की है, ये थोड़ी बाद की। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बनाता हूँ, ये लो। अब नाम तुम समझ गए क्या बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से। इसका नाम DQ है, इसका नाम PB है, इसका नाम QC है बचा और इसका नाम PB है। ठीक है, और इसका नाम QC है और इसका नाम AP है। तुम देख लेना, ये पैरेलल बता रहा हूँ मैं इन दोनों को, ये समझने के लिए भाई। बाकी जिसको आता है वो मे भी इसको नहीं देखेगा, स्किप करेगा तो कर सकता है भाई, उसकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना है। तो ये तो बेसिक थिंग थी जो तुम्हें सबको पता होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट में तुम क्या कहोगे कि एपीसीक्यू पूछा है कि हाँ, एपीसीक्यू में देखो, एपीसीक्यू एक क्वाड्रिलेटरल अभी तक, उसके अंदर एपी इक्वल है क्यूसी के, यहाँ से अपने काम आ जाएगा। देखो एपी इक्वल पीबी, हाँ, और यहाँ से मैंने लिखा भी होगा ना एपी इक्वल क्यूसी, ये रहा, और एपी पैरेलल क्यूसी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं थ्योरम नंबर 7.8 से, सिंस इन क्वाड्रिलेटरल APCQ वन पेयर या सिंगल पेयर ऑफ opposite side is equal and parallel. So APCQ is a parallelogram. ये थ्योरम थी हमारी कि कोई भी एक पेयर ऑपोजिट साइड का एक पेयर वो इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, कोई भी एक पेयर, जरूरी नहीं है कि ये ऊपर नीचे वाला ही होता, लेफ्ट राइट वाला भी हो सकता था, बट एक ही पेयर, वो ही पेयर तो इक्वल हो और वो ही पेयर पैरेलल हो, तभी हम ये कह सकते हैं। तो इस रीजन से हम सबसे पहला काम ये हो गया कि एपीसीक्यू पैरेललोग्राम हो गया। सेकेंड थिंग देखो बच्चा क्या पूछा है, डीपीबीक्यू। सेकेंड देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, डीपीबीक्यू कहाँ है, डीपीबीक्यू कुछ ऐसा डायग्राम है। ठीक है, ये D है, ये Q है, ये P है और ये B है। ये इसके इक्वल है क्या, अभी हमने प्रूव किया था मिड पॉइंट से दोनों की। और ये पूरी लाइन इसके पैरेलल क्यों है, क्योंकि कंप्लीट लाइन पैरेलल थी तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा। तो ये वाली लाइन भी प्रूव हो गई क्या, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। थर्ड देखो PSQR, यहाँ बना देते हैं PSQR। PSQR में क्या है, PS कहाँ है, PSQR, इसको समझना भाई। देखो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, ये रहा PSQR। अब ये कहाँ से आया, पहले देखो ये जो लाइंस पॉइंट्स हैं, है ना, तो ये इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम में, देखो कौन सा पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, इस पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ। इस पैरेललोग्राम में कहीं पे पॉइंट R है और कहीं पे पॉइंट S है, दिख रहा है तुम्हें। इट मीन्स कि सर ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन दिख रही है SP, इसमें है ना, इसमें देखो SP है, वो पैरेलल है QR के। इक्वल नहीं बोल रहा मैं, ओनली पैरेलल बोल रहा हूँ, क्योंकि वो पॉइंट्स हैं किस पे, QB पे एंड DP पे। इट मीन्स दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, दूसरी बात देखो, ये एक पैरेललोग्राम था APQC। APQC के ऊपर कोई दो पॉइंट है S और R, तो ये जो इतना है जिसको SQ बोल रहे हैं अपन, ये SQ भी पैरेलल हो जाएगा किसके, PR के। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन गया था तो हम लिख सकते हैं सिंस APCQ इज ए पैरेललोग्राम दैट्स व्हाई SQ आल्सो पैरेलल टू PR। ठीक है, और इसके थ्रू हम ये भी लिख सकते हैं कि जो SP है वो पैरेलल है QR की। SP इज पैरेलल टू QR सिंस दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम क्या कहेंगे कि बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल दैट्स व्हाई
क्या लिखा है, PSQR इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चा, कुछ बड़ी बात तो नहीं थी, बट कुछ 2 पॉइंट से, पहले और दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट की हेल्प हो रही है। तो मैं तुम्हें बार बार ये बोलता आया हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन अगर पार्ट्स में है तो हमें सीरीज से उनको सोल्व करना होगा, तभी वो मैक्सिमम टाइम सोल्व होते हैं, क्योंकि वो रिलेटेड होते हैं उससे। ओके, तो मेरे को नहीं लगता अभी एग्जाम्पल्स में कोई बच्चे को डाउट हो, फिर भी अगर हो कुछ छोटा मोटा तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, और हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक कोई बच्चे ने नहीं देखे हैं प्रीवियस एग्जाम्पल्स के वीडियो तो देख ले, बेसिस के देख ले, क्योंकि हम इसी वे से प्रॉपर सॉल्यूशन तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर मुझे लगता है बच्चे समझने के लिए आते हैं यहाँ पे, तो समझ यहाँ से जाओगे तुम। ओके, थैंक यू।